कुछ नहीं। फिर उसके बाद आया साल 2015, 2014 मोदी जी आए थे, 2015 साल आया। इतने साल तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया, क्योंकि बहुत इंटेंसिव मैटर था, बहुत सेंसिटिव मैटर था, इसलिए नहीं हुआ। 2015 में, अच्छा 2015 में इंडिया में कौन आया? इंडिया में हमारे आए पीएम, जो इस समय करंटली हैं मोदी जी, वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो आपके शेख मुजीबुर रहमान थे, उनकी बिटिया बनी पीएम, उसका नाम था शेख हसीना। आप समझ रहे हो? जब से बांग्लादेश आजाद हुआ है यही लेडी बन रही है बार बार प्रधानमंत्री। क्यों? इनके पापा ने देश आजाद किया। ये भाई राजाशाही जो चली आती है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस वाला, बट एक बात बता रहा हूँ जो चली वो यहाँ चली आ रही थी। शेख हसीना बनी प्रधानमंत्री, शेख हसीना बनी प्रधानमंत्री, तो मोदी जी से बात हुई। मोदी जी से जब बात हुई तब इन्होंने क्या किया, मोदी जी ने इनको गिफ्ट कर दिया 111 कॉन्क्लेव कि 111 जमीन जो इंडिया के साइड आ रही थी वो आप ले लीजिए। बदले में 162 में से 111 माइनस करो, कितना हुआ? 51। अराउंड 51 कॉन्क्लेव हमने लिए बांग्लादेश से, हमने कम लिया, ज्यादा जमीन हमने दे दी। अभी 1 इंच जमीन के लिए आप लड़ते हो चाइना से, पाकिस्तान से, यहाँ आपने 111 गांव, कॉन्क्लेव मतलब गांव समझ लो, 111 गांव आपने दे दिए। क्या समझ में आ रहा है आपको? अच्छा साहब, ये हुआ 2015 में। इसे बोला गया है बेरूबारी एग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ एनक्लेव, फाइनली कंप्लीट हुआ 2015 में। और जब ये हुआ तो इसको बोला गया था 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। आपको मैंने हमेशा बताया कि 99 था एनजेसी, एनजैक, इसको कटवा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने काट दिया। 101 था आपका जीएसटी, 102 था आपका बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, रिजर्वेशन टाइप वाला। 106 अभी रिसेंटली हुआ है, 33% रिजर्वेशन फॉर फीमेल इन लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पर कभी मैंने आपको 100 नहीं बताया था, आज मैंने आपको बताया 100 नंबर कौन सा था। ठीक, 100 नंबर था शेयरिंग ऑफ एनक्लेव्स, जो कि बेरूबारी एग्रीमेंट में आया। अच्छा साहब, ये भी हो गया। अब सुनो, पलटे। नहीं है? अच्छा साहब, अब क्या हुई कहानी? यहां पर है कैपिटल ढाका। जब बांग्लादेश आजाद हुआ तब शेख मुजीबुर रहमान थे, और उन्होंने नेशनल एंथम क्या लिया? नेशनल एंथम लिया इन्होंने आमार हमारा, सोनार मतलब सुनहरा, बांग्ला आमार सुनार बांग्ला, जो कि लिखा था बाई रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था अमर सुनार बांग्ला ढाका। अच्छा, यहाँ पर एक तो नदी ऐसे जाती है, गंगा जी गई ऐसे, गंगा को बोलते हैं ये लोग पद्मा, गंगा इज इक्वल टू पद्मा। यहां से एक और नदी जाती है सिक्किम से, उस नदी का जेमू ग्लेशियर है सिक्किम में, जेमू ग्लेशियर है सिक्किम में, उस नदी का नाम है तीस्ता। यहां से एक नदी आती है, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। याद रखना, तीस्ता मिलने जाने से पहले पहले इससे मिलती, ब्रह्मपुत्रा से मिलती, तब जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, अब हुआ क्या, तीस्ता रिवर डिस्प्यूट हुआ। क्या हुआ? तीस्ता रिवर डिस्प्यूट हुआ। तीस्ता रिवर डिस्प्यूट क्या हुआ, बांग्लादेश ने बोला मुझे नदी दे दो, थोड़ी सी पानी पीना है, वर्सेस इधर आपका दार्जिलिंग वाला जो इलाका है वो वेस्ट बंगाल में आता है, तो बांग्लादेश वर्सेस हो गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग वाला एरिया था, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोला जाता है। आप सबको पता है दार्जिलिंग किसके लिए फेमस है? चाय के लिए फेमस है। चाय को चाहिए होता है रेगुलर पानी,
और बहता हुआ पानी है, स्लोप जो होती है ना, आप हमेशा देखो स्लोप पे चाय होती है ताकि बहता पानी रहे, ठंडा ठंडा टाइप का दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग को चाहिए था पानी, क्यों? चाय के लिए, और ताजा पानी, नमक का पानी नहीं, समुद्र का पानी नहीं, वैसा पानी। अच्छा, तो वेस्ट बंगाल ने बोला कि हमारी दार्जिलिंग की चाय है, जिसे फर्स्ट जीआई टैग किसको मिला था इंडिया में? दार्जिलिंग की चाय को मिला था भैया, फर्स्ट जीआई टैग। बांग्लादेश ने बोला नहीं, मुझे चाहिए पानी, मेरे पास बहुत पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वहां पर बांग्लादेश में, घुसे हुए हैं लोग, एक साथ रहे हैं, पता नहीं कैसे, है ना। अच्छा, अब आप सबको पता है रिवर जो है वो आपका सेंट्रल सब्जेक्ट है, तो मोदी जी ने एज अ स्वीट और प्यार के जेक्चर में ज्यादातर पानी किसको दे दिया? बांग्लादेश को दे दिया, शेख हसीना को, कि तुम पियो। चिढ़ गई कौन? वेस्ट बंगाल चिढ़ गया। ठीक है, वेस्ट बंगाल के पास क्या है? वाटर एज अ स्टेट सब्जेक्ट, पानी है तुम्हारे पास, पर तुम्हारे पास नदी नहीं है। तो वेस्ट बंगाल ने साड़ापना क्या किया? वेस्ट बंगाल ने यहाँ पर बनाया डैम, डैम तो मेरे पास है। अब हो गई फाइटिंग शुरू, किसमें फाइटिंग शुरू हो गई आपको पता है? इंडिया मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वर्सेस वेस्ट बंगाल मतलब ममता बनर्जी जी वर्सेस शेख हसीना बांग्लादेश। हम तो खुद से ही लड़ लें पहले, है ना, तब तो दूसरों से लड़े। अच्छा साहब, आपके समझ में आ रहा? अच्छा, तो मोदी जी ने कुछ फिर नतीजा निकाला, कुछ और चीजें भी निकाली। अब ये तो वो चल रहा था तीस्ता वाटर डिस्प्यूट, इन तीनों को, मतलब ये सेंट्रल, स्टेट और ये। अच्छा, बांग्लादेश से पूछा कि तुम्हें क्यों पानी चाहिए, उसका तो समझ में आ रहा है, वो दार्जिलिंग को चाय चाहिए। तुम्हें क्या? उसने बोला मेरा पॉपुलेशन है, मुझे सारा पानी पिलाना। उसने बोला तेरे भाई है तो ब्रह्मपुत्र गंगा जी, ये आ रही है उगली, पानी ले ले। तो नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ का ही पानी चाहिए। क्यों यहाँ का पानी चाहिए तुझे? क्योंकि यहाँ पर एक एरिया है, उसका नाम है कॉक्स बाजार। क्या नाम है? कॉक्स बाजार। अच्छा भाई, क्या होगा कॉक्स बाजार में? क्या होता है कॉक्स बाजार में? होता है तुम्हारा जूट, इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का 90% जूट कहां से आता है पता है आपको? वेस्ट बंगाल और कॉक्स बाजार वाले इलाके से आता है, जिसमें इंडिया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर, बट नंबर 2 पे कौन है? बांग्लादेश। जूट समझ में आता है? टाट का पूरा गोल्डन फाइबर होता है, ठीक है, गोल्डन फाइबर बोलते हैं, गनी बैग्स, गनी भाई नहीं, कॉक्स बाजार जूट। ठीक है, इसके लिए चाहिए, जूट के लिए एक प्रोसेस होता है, उसे बोलते हैं रेटिंग। रेटिंग प्रोसेस जो होता है, जो जूट में लगता है, इसमें आपको चाहिए होता है रेगुलर सप्लाई ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी चाहिए होता है आपको, लगातार बहता हुआ पानी चाहिए होता है। उसमें जूट को रखते हैं, तब जूट फाड़ के उससे फिर गनी बैग और ये सब बनाया जाता है। भारत जूट प्रमोट करने के लिए भारत ने पॉलिसी लेकर आया है, जितने भी चीनी के बोरे होंगे वो 100% जूट पैकेजिंग होगी। समझ में आ रहा है आपको? इतना ज्यादा हम प्रमोट करना चाहते हैं जूट को, क्योंकि हमारे पास है जूट, हम क्यों नहीं बेचे उसे? जूट के कपड़े ही बनते हैं साहब, है ना। अब हुआ क्या है, अब जो रिसेंट आपको बताएं, ये तो मेरे यूपीएससी के पर्पज से है, डिस्प्यूट से सब सारे। एक और छोटी चीज है, फिर मैं पलट के अभी प्रेजेंट वाले सिचुएशन पे आऊंगा जो बांग्लादेश में हो रहा है। यहां पर मोदी जी जो है उन्होंने बात करी बांग्लादेश की हसीना से कि तुम्हारे बांग्लादेश से अगरतला, है ना, एक हम बनाना चाहते हैं रोड, जो हम कनेक्ट करें वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और त्रिपुरा को हम कनेक्ट करते हैं, ताकि नॉर्थ ईस्ट जाने का पहले सिर्फ ये रास्ता था, इस रास्ते को बोलते थे चिकन नेक्स, चिकन नेक, चिकन नेक, या फिर उसे बोला जाता था सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या बोलते थे? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। एक रास्ता ये था जाने का, और इन्होंने बोला हम चाहते हैं एक रास्ता ये वाला भी हो जाने का, बांग्लादेश के बीचों बीच से। तो इस वाले, ये आपका पेपर में आएगा, इसको बोलते हैं अखनौरा
अगरतला रेल लिंक, अगर आपने अपने PSIR में नहीं लिखा अखनौरा अगरतला रेल लिंक, बहुत बैंड बजने वाली है आपकी। और एक और रास्ता है, हमने बोला वेस्ट बंगाल से हम म्यांमार जाएंगे, म्यांमार के थ्रू हम वापस से घुसेंगे नॉर्थ ईस्ट में। वो खैर अलग म्यांमार वाली कहानी है, वो कालादान प्रोजेक्ट है, उस पे नहीं अभी चर्चा कर रहे हैं। वो कालादान प्रोजेक्ट है, सितवे पोर्ट से जा रहा है वो म्यांमार वाला है, इसको कंफ्यूज मत हो जाना, वो नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी वाली बात है। इतना समझ में आया पलटू? अब प्रेजेंट टाइम पर आ जाए। अब आज की क्या कहानी है? ये एक देश है, इसका नाम है बांग्लादेश। यहाँ पर कैपिटल है ढाका। यहाँ पर रहती थी प्रधानमंत्री शेख हसीना। अब आपके जो पेपर में क्वेश्चन SSC वाले में आ सकता है, जैसे कि मोदी जी किस पार्टी के हैं? भाजपा के हैं। तो शेख हसीना किस पार्टी की है? मुक्ति वाहिनी मत कर देना, मुक्ति वाहिनी एक गैंग टाइप का था। शेख हसीना है जिस पार्टी की, उसका नाम है आवामी लीग, आवामी लीग पार्टी। तो आवामी लीग पार्टी के फादर कौन थे? वो शेख मुजीबुर रहमान, जो चल बसे। अच्छा साहब, ये जो शेख हसीना है आवामी लीग वाली, ये वहां पर राज कर रही थी, आराम से बढ़िया चल रहा था सब मामला। इसने बांग्लादेश को इतना ऊपर पहुंचा दिया था वर्ल्ड मैप पे कि सच में इज्जत हो रही थी बांग्लादेश की। बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई थी, जूट वूट और पता नहीं क्या क्या, फार्मेसी, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल अगर बांग्लादेश की तारीफ का देना आप, तो एक बड़ी प्यारी बात पता चलेगी आपको। सुनो, बांग्लादेश की अगर तारीफ भी करना अपने पेपर में, क्या तारीफ करोगे? क्या तारीफ करोगे? बांग्लादेश में एक आदमी रहता था, उसका नाम था मोहम्मद यूनुस खान। ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामीण बैंक्स। धरती को, इंडिया को किसने बताया ग्रामीण बैंक जैसा कॉन्सेप्ट? रूरल बैंक होनी चाहिए, मोहम्मद यूनुस खान ने बताया था। और इसके लिए इस आदमी को वहां पर नोबेल प्राइज भी मिला था। समझ में आया आपको? अगर आपने इस आदमी का नाम लिखा तो ही मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं। समझ में आया? आप इसे मत आना बांग्लादेश गरीब है, ये है। और बताना बांग्लादेश ने वर्ल्ड, ये तो उसके खुद के लिए भी किया था, इंडिया के लिए भी किया था। वर्ल्ड के लिए क्या किया था इसने? वर्ल्ड के लिए सप्लाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ soldiers under the peace keeping force, that is the blue helmets, UN peace keeping force, ब्लू हेलमेट में सप्लाई करा बांग्लादेश ने। झूठ में नंबर 1 है, इंडिया से अच्छे रिश्ते थे इसके और हैं भी, इसीलिए शेख। अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ अभी आपको बताऊं। अब पूरे वर्ल्ड में टेंशन चल रही है, भयंकर टेंशन चल रही है। शेख हसीना कुछ दिन के विजिट पे गई थी बांग्लादेश, विजिट पे गई है बांग्लादेश, बांग्लादेश से शेख हसीना कुछ दिन के विजिट पे गई चाइना। चाइना ये गई, वहां पर 3-4 टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा था। एक टॉपिक पे बात आई कि नदी के पानी पे बात आई, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लांट बनाने पे बात आई। इंडिया से डील भी चल रही थी, चाइना से भी डील चल रही थी। इंडिया भी उतने ही रुपए दे रहा था, चाइना भी उतने ही रुपए दे रहा था। चाइना ने बोला तू हमसे डील कर ले, शेख हसीना ने बोला नहीं, मेरी वफादारी इंडिया से ज्यादा है। ठीक है, चाइना चिढ़ गया है। और फिर चाइना की स्पाई एजेंसी भी है, कहीं ना कहीं अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व है, स्पाई एजेंसी। इन यहाँ के लोगों के पास व्हाट्सएप पर फेक मैसेज गया है, व्हाट्सएप पर फेक मैसेज गया है कि इस तरीके से शेख हसीना अपना देश बेचना चाहती है और खराब है और ये है वो है और ये किसी को बैठना चाहती है, ऐसे करके मैसेज गया है। अफवाह। आप सबको क्या लग रहा है कि वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे बात चल रही है? आप सबको लग रहा होगा ना कि वो 1971 वॉर में जो लोग लड़े थे उनके बच्चों को रिजर्वेशन पे चल रही है बात। नहीं, वो टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक तो खत्म हो चुका, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया था, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात चल रही है कि चाइना और अमेरिका ने यहाँ पर फेक न्यूज फैलाई है। जैसे सेम घटना घटी थी कहां पर? म्यांमार में, रोहिंग्यास के खिलाफ।
इसीलिए जब कोरोना हुआ था तो बार बार मोदी जी और पूरा भाषा कर चिक कह रही थी अफवाहों पे ध्यान मत दें, अफवाहों पे ध्यान मत दें। डीप फेक बोला जाता है, समझ में आता है? दिखा देंगे चेहरा शेख हसीना का, बुलवा रहे हैं। अच्छा साहब, सेम घटना घटी थी वहां पर म्यांमार में, वही यहाँ घटी, तख्ता पलट की। रातों रात यहाँ पर जो आर्मी है उसने टेक ओवर कर लिया, आर्मी ने टेक ओवर कर लिया और जेल में रखा बैठा हुआ था अपोजिशन लीडर, फॉर एग्जाम्पल